टेंशन मत लो, चलिए कोई एकदम बात बन नहीं। जाएगी। हम्म। आप मैंने जैसे आज बनाया उसी को वैसे ही बना दिया तुमने। अरे तुम पूरे बॉडी में भी बना सकते हो उसको। हाँ, बस मैं ट्राई किए थे, देखे तो हम बना लेंगे, बॉडी में भी उसको भी भेजेंगे आपको उसको कुछ नहीं है, बना वो करके। जैसे मैंने मतलब सिर में बनाया था, उसको ट्राई करना तो बॉडी में भी बन जाएगा वो, ठीक है। तो मैं हम्म। बिना देर करते स्टार्ट करते हैं, कुछ एक नई चीज बनाना सिखा रहा हूँ तुम्हें। जैसे ये देख रहे हो आप, यस सर। ये हम जैसे कि जैसे ये ज्यादा यूज पता कब होता है, इसको साइड कर देता हूँ पहले। जब ये हम जैसे कोई मैगजीन बनाते हैं ना, मैगजीन के फोटोज के लिए या कुछ ऐसे, हम्म। तो उसमें ऐसा ये काम आता है, ठीक है। तो ठीक ये है। बनाना आपको बताता हूँ कैसे कैसे बनाना है इसको, ठीक है। देखो ये टेक्स्ट है मेरा, और ये फोटो मैंने उठाया है वहां से। दोनों दो चीज है, एक टेक्स्ट और एक ये, ठीक है। ठीक है। मैं पूरा टेक्स्ट में सर मुझे प्रॉब्लम आता है, इसमें छोटा बड़ा कैसे करेंगे, कैपिटल और स्मॉल जो होता है चलो मैं आपको कैरेक्टर। फिर टेक्स्ट का भी कुछ बता देता हूँ आपको। जैसे ये टेक्स्ट है मेरा, हाँ ठीक है। टेक्स्ट। हम्म। टेक्स्ट लिया है मैंने, देखो ऑप्शन मेरे पास तो यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे बड़ा छोटा करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। जैसे मैं हम्म। टी दबाता हूँ, टी आ मिलेगा, एक मिनट, कुछ ज्यादा यूज कर रखा है क्या? हाँ ठीक है। इन सबको मैं थोड़ा एक मिनट क्लियर कर देता हूँ, इन सबको पहले। क्लियर, डन। ये नॉर्मल टी है। और कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं सर, वो सेम जो टेक्स्ट उठा करके रिमूव क्या करते हैं, कॉपी जो करते हैं वो हम्म। मूव टूल से ले जाकर करते हैं ना। एक मिनट में थोड़ा सा इसको edit कर दूँ। आज आवाज जा रही है ना मेरी सर। हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। बोलो क्या बोल रहे थे। मान लीजिए कोई ग्राफिक डिजाइन ही लिखे हम, ठीक है, हाँ हाँ। टेक्स्ट, उसको फिर दोबारा जो हम मूव कॉपी करके कहीं दूसरे जगह लाते हैं तो वो मूव टूल से जा करके लेके आते हैं ना। नहीं नहीं, जैसे कि अब जैसे ये टेक्स्ट है मेरा, फर्स्ट हाँ जब हम कोई कंट्रोल टी मतलब टी दबा रहा हूँ मैं, टी दबा दिया। टी दबाते हाँ ही देखो टेक्स्ट पे आ गया यहाँ पे। यहाँ पे हमारा हाँ वो हमारा प्रॉपर्टी खुला है कि कौन सा टेक्स्ट रखना है, फॉन्ट कौन सा रखना है आपको, ठीक है। इस हाँ फॉन्ट के फॉन्ट। अंदर कितने फैमिलियर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको पोपेंस कर देता हूँ। यहाँ पे गया मैं, अब यहाँ पे पोपेंस करता हूँ। तो ये देखो पोपेंस ओपन हो गया, ठीक है। अब ये नॉर्मल फॉन्ट है, हम्म। ठीक है। इसके अंदर इसके फैमिलियर्स ठीक। बताते हैं कि क्या साइजेस है, मतलब इनसाइड इसका मतलब सेमी बोल्ड है, ब्लैक है, और इटालियन है। ये सारे इसके फैमिलियर्स है। अच्छा। ठीक चाचा, है। ताऊ, भाई, बहन, बताया था ना मैं तुम्हें। हाँ हाँ। ये समझ लो ये ये है। फॉन्ट को तो इंस्टॉल इंस्टॉल कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक फोटोशॉप में आ जाता है ना। हाँ मैंने तुम्हें इंस्टॉल, हाँ वो पर याद हाँ। रखना कौन सा फॉन्ट है, ढूंढना पड़ेगा नहीं तो तुम्हें, ठीक है। वहां पे जैसे हम्म। याद रहेगा तो यहाँ पे सीधे जाके उसका नाम लिख दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने ठीक है। इसको मैं पहले हटाऊं, देखो यहाँ पे इसको जहां मैं क्लिक करूंगा ना वहीं पे एक ये नया बना के दे देगा ये। anyway, ये हटेगा, ऐसे यहाँ से हटा देंगे तो वो हटेगा, ठीक है। ये अब मुझसे इसकी हटता ही नहीं रहता है सर, वो कर्सर जो रहता है ना हटता ही नहीं रहता है, वही जैसे दिक्कत हो जाता है। ये वाला, हाँ। ये हटता नहीं है। वो सर एक बार लोरियम जिसम जो आता है ना उसके ये बाद जो चाहते हैं कि हाँ, हाँ वही कर्सर नहीं हटा। हटाने के लिए तो यहाँ पे सीधे हम्म। जाके मूव टूल कर दो, डन। अगर अच्छा। ऐसे करने में दिक्कत हो रही है तो कंट्रोल के साथ वी दबा दोगे ना। सॉरी एक हाँ मिनट, एक मिनट, अलग चीज आ गया। इन सबको डिलीट कर रहा हूँ मैं, ऑल सिलेक्ट करा और बैक स्पेस कर दो या फिर डिलीट कर दो, और यहाँ से क्लिक कर दोगे तो ये हट जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप, जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, यहाँ पे मैं या छोड़ो टेक्स्ट लिया मैंने, यहाँ पे क्लिक करा, ये ऐसे आ गया। अब तुम सोच रहे हो हाँ कि ये, अब तुम कहीं भी क्लिक करोगे ना तो ये ऐसे ही आएगा, आता रहेगा, हाँ हाँ ऐसे आता होगा ना। हाँ हाँ ऐसे ही आ जाता है सर। सबसे मेन चीज है जब ये आता है ना, तो मैं पहले भी कितना बार बोला है आपको, कोई भी सॉफ्टवेयर मतलब टूल यूज करोगे आप, टूल को यूज करते ही आप मूव टूल पे मूव हो जाना। अच्छा। अब मूव हो गए, आप तुम कुछ भी करोगे तो नहीं होगा। अब इसको छेड़ोगे तो ये छेड़ेगा, ये छेड़ोगे तो ये। अब इन सबको डिलीट करना है क्योंकि इतने सारे हो गए हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट करा, शिफ्ट के साथ मैंने ऊपर वाले को सिलेक्ट किया, सब सिलेक्ट हो गया और मैं डिलीट दबा दिया, सब हट गया, ठीक है। अब हम्म। तुम टेक्स्ट से रिलेटेड पूछ रहे थे, तो मैं सिर्फ टेक्स्ट क्लिक करा,
देखो टेक्स्ट पे आ गया, इसके आपका फॉन्ट कौन सा लेना है, इसकी फैमिलियर्स कौन कौन सी है, इसके साइज क्या रखना है, साइज आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ पे रखो। देखो हमारा सिलेक्ट हो रखा है लेयर, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे साइज बढ़ा रहा है, देख रहे हो? हाँ ठीक है। और ये ठीक है। अब देखो ये ऐसा हो रहा है, तो मेरे पास एक ये कैरेक्टर पैनल है। अब अब मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग रखूँ, नॉर्मल रखूँ, ये ज्यादातर स्ट्रॉन्ग में ही रहता है, मैं स्ट्रॉन्ग ही रखता हूँ। अब देखो ये बीच में ऐसा हो हम्म गया, देख रहे हो? मैंने हम्म इसको बढ़ाने की कोशिश करी तो ये ऐसा हो गया। रीजन बताऊं? कंट्रोल टी करोगे ना, जैसे मैंने टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट पे इस पे क्लिक करा, अब कंट्रोल टी करूंगा तो ये हमारा कैरेक्टर पैनल हम्म खुलेगा। हाँ बट अगर तुम अब करोगे ना कंट्रोल टी, इसको डिलीट करता हूँ, अब देखो मूव टूल पे आ गया, अब कंट्रोल टी करूंगा तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, देख रहे हो? हम्म ट्रांसफॉर्म वाला खुला है हमारा। बट मेरे को तो वो कैरेक्टर पैनल चाहिए, तो क्या करूंगा मैं? टी दबाऊंगा, टेक्स्ट पे आ गया मैं, अब मैं कंट्रोल टी करूंगा तो भी ऐसा आ रहा है। अब क्या करें? तो मेरे को कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जाके एक बार कहीं भी आप क्लिक कर दो, अब कंट्रोल टी करोगे तो एक कैरेक्टर पैनल ओपन होगा, जैसे ये ओपन हुआ है। अब देखो हम्म ये सिलेक्टेड है मेरा, अब गड़बड़ कहाँ हो रही है, ये सारे सेम चीज यहाँ पे जो थे ना, सेम चीज यहाँ पे आ चुके हैं। अब मुझे टेक्स्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, हमारा कैरेक्टर पैनल काम कर देगा सारा, ठीक है? एक तो ओके पहले देखो कि इसकी लेंथ है ना, अब मैं इसको इसकी साइज को बढ़ा रहा हूँ यहाँ से, तो ये लेंथ जो हमारा है ना, वो क्या कर रहा है, वो इसी में मर्ज होता जा रहा है। रीजन बताऊं? तो ये हम्म हमारा देख रहे हो, ये हमारा साइज है, ये मतलब दोनों, मतलब एक ऊपर वाला और नीचे वाला दो है ना, इन दोनों को भी हाँ हाँ साथ में बड़ा कर रहा है। अगर मैं इसी चीज को ऑटो कर दूंगा तो ऑटोमेटिक ये देखो इसके बीच का सेट गैप ऑटोमेटिक ये दे देगा। तो मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, इसको ना ऑटो पे ही रखते हैं। आप भी कोशिश करना कि अगर ऑटो ना हो, फॉर एग्जांपल अगर ऑटो नहीं है, जैसे आप बीच में देखो यहाँ पे हम्म गैप कुछ ज्यादा आ रहा है, राइट? देख रहे हो? मैं चाहता हूँ हाँ थोड़ा गैप कम हो जाए, तो थोड़ा सा यहाँ पे जाके आप देख लेना, जैसे 11 कर दिया, 11 में ऐसा हो गया। अब यही 11 पे ऐसा हो रहा है तो मैं 18 कर देता हूँ, 18 पे देखो थोड़ा कम हो गया है। वही आराम हम्म आराम से ट्राई करते रहना। जैसे 24 पे इतना हो गया है हमारा, 30 पे इतना हो गया है, अब मेरे को इतना ही गैप रखना है, ज्यादा नहीं रखना। या आपको 36 रखना है, ज्यादा गैप नहीं चाहिए, जैसे ये है, ठीक है? इतना काफी है। यस बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करना है हमें? ऑटो ऑटो पे रखना है रखना है। ऑटो पे रखोगे तो इक्वली ही बीच में ये ऐसा रखेगा, ठीक है? और ये फॉन्ट भी हम्म आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ। अब मैं कंट्रोल टी कर रहा हूँ, अब ये हमारा कैरेक्टर पैनल आ चुका है, अब मैं कंट्रोल टी कर रहा हूँ, ये सिलेक्टेड है, तो हमारा कैरेक्टर ये वाला हमारा ट्रांसफॉर्म वाला ऑन होगा। ऑल्ट के साथ क्लिक करा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, देखो ऑटोमेटिक इसके साइज छोटे हो गए। हाँ यहाँ पे हो हमारा गया 40 था, साइज छोटे हो गए। अगर यही चीज मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ ऑल्ट के साथ में, अब देखो इसका साइज बड़ा हो गया, और ये हमारा ठीक है ऑटो पे है, तो ऑटोमेटिक ये साइज को मेंटेन करके रखा है, बीच में जो गैप्स है उसको मेंटेन करके रखा है, ठीक है? हाँ तो ये और कुछ? ये ये तो मैन ये जो लिखे हैं सर उसके बाद जो ब्रेक हुआ है मैन दूसरे लाइन में हुआ है वो हाँ, इंटर दबाने से होता है क्या क्या मतलब ये बोलना चाह रहे हो, जैसे कि ये है, लाइन ब्रेक करना है जैसे जैसे हाँ देखो मैं बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। तो मैं थोड़ा साइज में इसका थोड़ा सा अराउंड 20 कर देते हैं। इस लेयर पे गया मैं, इस पे जाके इसके साइज को मैं थोड़ा 20 करेंगे, डन। अभी छोटा हो गया है। अब मैं हम्म चाहता हूँ कि ये देखो ये दो है, वन लोअर इस सम आ रहा है ना, अगर मैं इस पे इसमें जाके हाँ यहाँ पे क्लिक कर दूं इस पे, और यहाँ के बैक स्पेस हाँ खत्म कर दूं, अब मैं एंटर कर दूं तो ये ब्रेक हो गया, नीचे आ गया है, दो लाइन में आ गए। अब हाँ यही चाहता हूँ कि मैं थोड़ा इसके आगे में कुछ और लिखना है, इसके नीचे लिखना चाहता हूँ, मैं एंटर करा। अब देखो इसके बीच में गैप आ रहा है इक्वल, रीजन क्या है? ऑटो पे है, ठीक है? हम्म अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं संदीप। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा और नीचे कुछ लिखना है, एंटर कर दिया, बीच में गैप ऑटोमेटिक ले लिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संदीप, कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कुमार लिख दिया मैंने, ठीक है? तो ये जितना भी आप करोगे तो ऐसे होगा, ठीक है? और इसी के आगे ठीक है लिखते चले जाओगे तो सीधा लाइन बनता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और इसमें, इसी को कॉपी अगर करना रहेगा सर ये हाँ, टेक्स्ट को कुमार इसको कुमार कॉपी लिखे करना है, कॉपी ये करना है सेलेक्ट मुझे कर रखा है मैंने, देखो इस पे क्लिक कुछ नहीं करना, यहाँ सिलेक्टेड है, कंट्रोल हम्म कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी हो गया। देन अब मैं
कंट्रोल टी पे जा रहा हूँ सिर्फ, कुछ नहीं, कीबोर्ड पे टी दबा दिया, टी पे आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे हम्म। करूंगा डन। अब यहाँ पे जाके मैं इसको कंट्रोल वी कर दूंगा तो ये हमारा कॉपी हो जाएगा। कॉपी नहीं हुआ। नहीं हुआ याद अभी। रखना जब कॉपी कैसे होगा, इस पे डबल क्लिक करेंगे। अब ये सारे सेलेक्ट हो गया है। क्या करा हम्म। मैंने, देखो कुछ नहीं करा, जैसे ये है, अभी कुछ नहीं कर रखा। अब इस पे क्लिक कर रहा हूँ यस मैं, सर। डबल क्लिक। डबल क्लिक नहीं ओके। करना आपको, कोई बात नहीं, आप टेक्स्ट पे जाना, यहाँ पे क्लिक करना। हम्म। आप इसको आराम से माउस से ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिक ऐसे भी हो जाएगा। और नहीं हो हाँ रहा हाँ। तो कोई बात नहीं, इस पे डबल टैप कर दोगे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद कंट्रोल सी करेंगे, डन। अब हम्म। नीचे जाके इसको, अब मैं टी दबा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करा, देन इसके बाद कंट्रोल वी, वी फॉर पेस्ट। ओके। ठीक है। और एक और ऑप्शन है, ठीक। देखो अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अब मैं चाहता हूँ, डबल क्लिक करा, डन। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला हम्म। टेक्स्ट यहाँ से हट के कहीं और चला जाए, तो कंट्रोल एक्स करूंगा तो ये सारा हट गया यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। जीरो, कुछ नहीं है ना यहाँ पे। नहीं। कंट्रोल, अब यहाँ पे फिर से मैंने वही लिया टेक्स्ट, अब मैं कंट्रोल वी कर दिया, वापस वो वहीं आ गया। कंट्रोल हम्म। एक्स से पता है ना कि बिल्कुल मतलब हाँ वो कट एंड पेस्ट वाला जानते हो, कट। देखो एक तो कॉपी होता है, एक कट हाँ होता हाँ। है। तो ये हाँ कंट्रोल कट एक्स कर जो देता है। करता है और पेस्ट करता है, वही सेम चीज है। पेस्ट करने का कंट्रोल वी। अच्छा। ठीक है। हम्म। और कुछ क्लियर करना है। और कुछ ये स्मॉल और कैपिटल कैसे होता है वो? हाँ तो ये देखो, ये ऑप्शन अभी देखो, ये हमारा यहाँ पे काम करेगा। देखो अभी ये क्या है हमारा, कैप में है। अगर मैं इसको हाँ यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ पे कैप में एक थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा तुम्हें। हाँ। हाँ अगर मैं इस पे हटा दूं तो ये देखो ऑटोमेटिक ये सारे स्मॉल में आ गया है ना। स्मॉल में आ गया। अगर मैं इसी हाँ। पे क्लिक कर दूंगा, देखो सिलेक्टेड है मेरा, इसलिए हो रहा है ये सब चीजें। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो हम्म। ये सारे ऐसे आ गए। अब देखो, एक तो हमारा ये बोल्ड कर देगा, ये सारे तुम्हें टेक्स्ट में दिखता, एक्सेल एक्सेल यूज करा होगा तो उसमें सारी चीजें बताता है ये सब हाँ चीजें। हाँ। और ये थोड़ा सा मूव, मतलब ये देखो इटालियन टाइप का कर देगा। इटालियन, हाँ हाँ, इटालियन टाइप का। टेढ़ा कर देगा। और ये क्या करता है, ये देखो जैसे ये है टेक्स्ट, इसको क्लिक करा, अब मैं इनको बंद कर रहा हूँ मैं सबको। ठीक है, अब ये नॉर्मल हो गया। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये क्या करेगा। अगर यही चीज मैं इस पे करके देन अब मैं इस पे करता तो ऐसा कर दिया, वैसे तो नहीं करना चाहिए ऐसे। अब मैं, ये हमारा स्मॉल वाला नहीं है, ये क्या करेगा, ये जो ये- काम करता है, ये इसका काम सिर्फ यही है कि आगे वाले को, ये वाला पार्ट है ना, इसको हाँ हाँ। लेटर में रखेगा, मतलब बिग कैपिटल कैपिटल। में रखेगा। देन इसके बाद जो ये वाला है उसको स्मॉल में रखेगा। स्मॉल कर। स्मॉल नहीं करेगा, हम्म। बट ये रीजन बताता हूँ, स्मॉल साइज इससे थोड़ा छोटा कर देगा, बट एक कैपिटल में ही अच्छा। रहेगा ये सारे। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिख के हाँ हाँ। दिखाता हूँ ऐसे, जैसे कि अब मैं, एक मिनट, इन सबको हाइड कर रहा हूँ मैं, इसको हाइड कर देता हूँ जो ये क्लियर है। ठीक है। हाइड करने का तुम्हें पता है ना, इसको ठीक। हटा हाँ दो। हाँ पता है। ठीक है। अब जैसे ये है, अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं हम, इसको बंद कर रहा हूँ मैं, अब ये बंद हो गया। ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं संदीप लिख रहा हूँ, संदीप एस में कैपिटल में लिख रहा हूँ, बाकी मैं स्मॉल में लिख रहा स्मॉल। हम्म। हूँ। ठीक है। यही मुझे जानना है, ये स्मॉल में जो लिखे एक कैपिटल और सारा स्मॉल, ये हाँ कैसे हुआ? हाँ, देखो मैं एक ही से बताऊंगा तुम्हें, कैपिटल और ये स्मॉल वाला, कैपिटल तो हो जाता है बट स्मॉल में हम्म। ये गड़बड़ करता है। स्मॉल में आपको मैनुअली ही हम्म। करना पड़ेगा। अब देखो ये है, ये स्मॉल, देखो एक हमारा स्टार्टिंग वाला क्या था, कैप था, और बाकी स्मॉल था, कैपिटल। हाँ राइट। अब ये चीज मैं हाँ। अगर इस पे क्लिक कर दूं तो देखो क्या करा इसने, ये बताना चाह रहा था। ये छोटा कर दिया, कैपिटल ही छोटा है करा है लेकिन बट छोटा कर सारे दिया। कैप में ही है, हाँ। समझे। है तो हाँ कैप सर। में ही है सारा, बट अगर मैं हाँ। इस पे ही क्लिक कर दूंगा तो वापस, अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो देखो ये नॉर्मल हो जाएगा जैसे हमारा स्टार्टिंग में था। देखो ओके। ये ऐसा कर दिया है, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये जो पहले था वैसे ही हो गया है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सारे ये कैपिटल में कर दिया है इसने। इस पे हम्म। गए तो इसने पहला वाला सही रखा है, बाकी सबको कैप में ही करके थोड़ा सा इससे साइज छोटा कर दिया है। छोटा अगर कर मैं दिया। इसको यहाँ से हटा दूं तो ये नॉर्मल जैसा पहले था वैसा हो गया। तो आपको
जब आप कोई टेक्स्ट लिखोगे ना, तो याद रखना पहला कैप में लिखना, बाकी स्मॉल में लिखना। अगर आपको सारा ही कैप में चाहिए तो हमारे पास एक ऑप्शन ये वाला है, सीधा हम इसको क्लिक कर देंगे तो सारा ऑटोमेटिक कैप हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको एक पर्टिकुलर वर्ड आपको पहला स्टार्टिंग के कैप में रखना है और बाकी स्मॉल रखना है, तो आप सबसे बेस्ट रहेगा ऑप्शन आपके पास कि आप कोशिश करना कि पहला कैप में ऑटोमेटिक शिफ्ट के साथ जो भी लिखना है पहला वर्ड उसको क्लिक कर देता हूँ, देन इसके बाद स्मॉल कर देता हूँ, तो वो बेस्ट रहेगा। नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी, आपको मैनुअली ही करना ओके सर, पड़ेगा, ठीक है। ठीक और है कुछ सर। डाउट है? नहीं सर, इतना तक था, आगे आएगा पूछेंगे सर। हाँ हाँ जरूर। अब इसी के अंदर कुछ और भी टैक्सीज है, जैसे ये है जैसे कि अब मैं यहाँ पे कुछ वर्ड और लिख देता हूँ, इन सब, एक मिनट मैं इनको हटा ही देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, इसी के पीछे एक और वर्ड लिख देते हैं कुछ अलग सा। इसको अगर ग्रेडियंट करना है सर, ये संदीप जो लिखे हैं, तो इफेक्ट में जाएंगे ना, हाँ एफएक्स जो वो मैं लिखा है आपको नीचे में। बता, वो मैं सोच रहा था मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको, बट आपको टैक्स से रिलेटेड चीजें हैं, चलो कोई नहीं, इसी को क्लियर कर लेते हैं। देखो क्या करा इसने, ये समझ आया क्या हुआ? फिर से स्टार्टिंग में क्या बताइए है सर। और लास्ट में क्या है। अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो क्या करेगा, इसको इसको बड़ा रखा है, बाकी सबको छोटा कर दिया है। छोटा कर दिया। अब मैं इस पे जा रहा हूँ, इसको मैं हटाकर अगर यहाँ पे 1 लिख दूं, ठीक है। हम्म। अब मैं इस पे क्लिक ओके। करके अगर मैं इस पे जाता हूँ तो देखो ये क्या कर रहा है। वैसे तो ऐसे करना चाहिए इसको, ये वाला जो पार्ट है इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक ये इसके ऊपर चला जाएगा। मैथमेटिक्स में देखा तो होगा आपने। पावर, हाँ हाँ पावर में चला जाता है। हाँ ठीक है। और यही चीज मैं हम्म। अगर इसको यहाँ से क्लिक करके इस पे क्लिक करूंगा तो ये नीचे चला जाएगा। जैसे ओके। H2O नहीं होता वाटर का जो हमारा। हाँ समझ, वाटर का जो फॉर्मूला होता है। हाँ तो ये हो गया। अब इसी के नीचे अगर आपको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन मतलब अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, इसी के नीचे इसी पे क्लिक कर दूंगा तो ये लाइन एक ड्रॉ कर देगा। अब इसके आगे आप ये हम्म। कभी भी कुछ भी टेक्स्ट लिखोगे तो ये साथ में इसके टेक्स्ट के साथ ये अंडरलाइन। अंडरलाइन चलता जाएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, सेम चीज इसको क्लिक कर दिया मैंने, हट चुका है ये डन। अब देखो ये हट नहीं रहा, हट गया है। आप देखो इस पे क्लिक करते हैं, ये क्लिक करा। याद रखना जब भी आप कोई यूज करते हो ना, तो इसको हाँ। यहाँ पे क्लिक कर दोगे वापस तो ये ऐसा हो जाएगा। नहीं तो कभी ऐसा होगा ना जैसे कि आपने कोई क्लिक कर रखा है और बाद में आप कुछ और टेक्स्ट लिखोगे ना, तो उस पर भी वही सेम चीज रिपीट होगा। अप्लाई हो जाएगा। मैंने यहाँ से इंडिकेट दे रखा है इसको कि मेरे को कैप में ही चाहिए सब चीज, ठीक है। इसको इसलिए ठीक बंद है। करके रखना है हमेशा। और अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये बीच से एक लाइन दे देगा ऐसा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई हम्म। कट करना है कुछ टेक्स्ट को बीच से सेंटर से, तो ये ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम्म। टेक्स्ट से रिलेटेड ये चीजें क्लियर हो गई आपको? हाँ हाँ, इतना तो हो गया क्लियर। चलो अब मैं टेक्स्ट के आगे बढ़ते हैं, तो मैं थोड़ा सा पहले तो ये बनाना सिखा दूं आपको जरा। अब देखो ठीक है। ये, अब याद रखना कि कुछ ना फॉन्ट आपको ना, जब कोई भी चीज आप बनाओगे, जैसे ये है, इस पे जरा क्लिक कर दो। हम्म। अब देखो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं हल्का सा। याद रखना जब भी आप कोई भी चीज बना रहे हो ना, पहले इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। अब मैं इस पे पहले काम करते हैं, इसको कंट्रोल टी से थोड़ा सा बड़ा करके इसके साइज में कैनवास जो हमारा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है बैकग्राउंड पीछे का, इसको हम थोड़ा सा हम्म। बड़ा कर लेते हैं ऐसे, डन। तो ये बड़ा हो गया ऐसे। अब मैं ओके। अब मैं चाहता हूँ इसको मतलब थोड़ा सा कलर अलग सा करे, मतलब बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो पहले मैं जा रहा हूँ उस पे, सिलेक्ट पे गया, सिलेक्ट के बाद हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को क्लिक करा, देन इसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट हो गया है। कंट्रोल जे करा, हम्म। एक बार और करा, दो चाहिए मुझे, नीचे वाला नहीं चाहिए, इसको बंद कर रहा हूँ। ये व्हाइट बैकग्राउंड आ गया। अब मैं व्हाइट नहीं चाहता, यहाँ पे ब्लैक करना चाहता हूँ, तो ब्लैक के लिए आपको मैंने बता रखा है क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल से एक्स। बैक स्पेस करेंगे तो हमारा ये व्हाइट वाला जो कलर अच्छा हाँ। ब्लैक में हो गया, ठीक है। हम्म। अब मैं ये दोनों है,
अब ये टेक्स्ट को ओपन कर रहा हूँ, टेक्स्ट को थोड़ा सा इधर लाते हैं सेंटर में। अब देखो पहले मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल आर से हमारा रूलर खुलता है, जैसे ये वाला खुला साइड में, देख रहे हो, और कंट्रोल आर से बंद भी हो जाता है, देख रहे हो। हाँ हाँ। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे सेंट्रल लाइन करूंगा इसके नोज के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये सेंट्रल लाइन हो गया। देन अब मुझे ये पता रहेगा कि आधा इधर है, आधा ये है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको सेट करूंगा। अब मैं कंट्रोल टी करके थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। डन, ये बड़ा हो गया ऐसा, ठीक है, ये बड़ा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये टेक्स्ट को इसके सेंटर में रख रहा हूँ, इन दोनों के बीच में, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल्ट के साथ क्लिक मास्क कर रहा हूँ। अगर ऑल्ट के साथ ना हो रहा हो तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे हाँ ऑप्शन है उस। राइट क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट क्लिप मास्क, क्रिएटिव क्लिक ठीक है। मास। अब ये इसके अंदर क्लिप मास्क हो चुका है, डन। अब इस पे हाँ जाऊंगा मैं, इसके बाद लूंगा रेक्टेंगुलर मार्कर टूल लूंगा, और यहाँ से मैं इसको इस पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करूंगा इतना। डन, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसमें यहाँ पे जाके मास्क, मास्क सारा बता दिया मैंने आपको, वही सेम चीज मास्क करेंगे यहाँ हाँ से जी। क्लिक करके। और देखो आधा हिस्सा हमारा दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा। तो पहले मैं मूव टूल पे चला जाता हूँ, अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ सिर्फ ये मास्क पे, और कंट्रोल के साथ आई करूंगा तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट हमारा लेफ्ट साइड में था वो राइट साइड में हो गया है। तो इधर का भी आ गया और इधर का भी आ गया, ठीक है। ये इन्वर्ट हुआ है, हम्म। कंट्रोल आई से इन्वर्ट हो जाता है। तो हमने आधा ही करा था, अच्छा। तो जो आधा बचा हुआ था ना, हम्म। समझ आया, तो आधा हाँ हमारा सर। इन्वर्ट हो गया, हमारा ब्लैक हो गया है। ये पहले अगर हम पूरा करते तो व्हाइट होता, और कंट्रोल आई करते थे और पूरा ब्लैक हो जाता, बट आधा ही करा था इसलिए आधा ये ब्लैक हुआ है, ठीक है। अब ओके। मैं इस पे जाकर थोड़ा सा, इस पे जाकर हल्का सा इफेक्ट्स पैनल में जाके यहाँ पे ब्लेंड में जाके, ब्लेंड ऑप्शन में जाके इसका ड्रॉप शैडो में जाके क्लिक करते हैं, और इसका थोड़ा सा मैं ये कलर ले लेता हूँ, डन। और यहाँ पे 30 कर देते हैं, 30। देखना एक साइज होता है, देखो ये ऐसा हुआ है कुछ ऐसा, बट मैं ऐसा नहीं यहाँ पे रखूंगा। प्रीव्यू दिख रहा है। हाँ, प्रीव्यू दिख रहा है यहाँ पे वो मतलब। ये दिख रहा है ना, ये जो यहाँ पे शैडो बन रहा है ब्लैक हाँ ब्लैक। हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ, हाँ ऐसा। दिख रहा है। तो ये इधर से थोड़ा शैडो बनेगा, और थोड़ा सा इसको साइज इंक्रीज कर लेना जो भी है, ऐसे, ठीक है। और ओपेसिटी हम्म। 100% रखना, बस दैट्स इट, इतना काफी है। और ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। देखो ये हमारा, देख रहे हो, ये पीछे का ऐसा दिख रहा है हमारा, हम्म। ये हमें शो नहीं हो रहा क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है ना, दैट्स व्हाई हमें शो नहीं हो रहा। ऐसा करने पे इसको अगर हम खोलेंगे तो ऐसा कुछ मैगजीन के रिलेटेड बन जाएगा। आप इसके पीछे कलर चाहो तो कुछ और भी डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ के कलर थोड़ा सा रेडिश ऐसा सा डाल देता हूँ बैकग्राउंड के, मतलब इसके फेस के अकॉर्डिंग डाल देता हूँ, तो अब मैं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। शैडो थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको कम कर देंगे। इस पे डबल क्लिक करते ही ये हमारा शैडो वाला ओपन हो जाएगा, और इसका थोड़ा सा हम्म। डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। देखो यहाँ से देखोगे तो मेंटेन होगा थोड़ा सा, देख रहे हो। और इसकी ग्रेडिंग कम कर देते हैं, और साइज थोड़ा देख लें, साइज बढ़ाओगे जितना होगा और कम करोगे तो उतना अच्छा होगा। अब मैं चाहता हूँ इसका साइज थोड़ा सा रेड से ज्यादा हो जाए, तो देखो हमारा शैडो ऐसा बना है कुछ आउटर, देख रहे हो। हम्म। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इधर होगा, ये ऐसा। आप ना इसको यहाँ पे देखना, ठीक है, यहाँ मूव होगा ये, जो भी होगा ना यही होगा। अब मैं साइज थोड़ा बढ़ा दूंगा ना तो अच्छे से दिखेगा ये। जैसे डिस्टेंस अभी कम कर रखा है ना, अगर मैं अब डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो देख रहे हो यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है। हाँ बाय। हाँ, अभी हम्म। डिस्टेंस कम था इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा इतना, बट अब यहाँ देखोगे तो डिस्टेंस में ये मेंटेन हुआ है। आप यहाँ पे देख लेना या फिर यहाँ देख लेना, बट यहाँ देखोगे तो अच्छे से दिखेगा क्योंकि कितना रखना है आपको पता होना चाहिए, यहाँ अच्छा रहेगा। हम्म। ठीक है, तो मैंने ऐसा रखा है, और कुछ हमारा ऐसा बनेगा मैगजीन से रिलेटेड। अगर मैं तो ज्यादा कर रहा हूँ ब्लैक कलर भी अच्छा लगेगा, आप चाहो तो व्हाइट भी रख सकते हो यहाँ पे। व्हाइट के लिए मैं व्हाइट पे चले जाता हूँ तो वो भी अच्छा लगेगा, और कंट्रोल के साथ बैक स्पेस कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा हमारा, ठीक है। हम्म। तो कुछ ऐसा बना है ये, ऐसा एक तो मैंने ब्लैक में बनाया था, ये मैंने व्हाइट में बना के दिखाया है आपको। और अब मैं बनाता हूँ थोड़ा सा इसी पे कुछ अलग सा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा टेक्स्ट हम
इफेक्ट्स पे जा रहे हैं, ठीक है। ओके तो तुम्हारे नाम पे बना देते हैं, तो थोड़ा कम है, तो नाम पे बनाते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ठीक है, अब मैं टेक्स्ट लिया है, इफेक्ट्स पे जा रहा हूँ। अब यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे, ये सारा हमारा ब्लेंडिंग का ऑप्शन खुल गया है, ठीक है। ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है हमारा सारा, ये हमेशा ऑन रखना, प्रीव्यू हमें अच्छे से दिखाएगा ये, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है। हमारा जो, एक मिनट मैं इन सबको ओके कर रहा हूँ। अब मैं इसका टेक्स्ट, ये बैकग्राउंड का कलर और इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ओके। हम बैकग्राउंड का कलर हम व्हाइट रखते हैं, बैक स्पेस वही कंट्रोल का बैक स्पेस। आप देखो टेक्स्ट पे आ गए, टेक्स्ट पे हम यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ से इसका कलर मैं ब्लैक कर दूंगा, ठीक है। ब्लैक फॉन्ट कर थोड़ा देंगे। अच्छा सा ले लेते हैं, फॉन्ट इधर इसी का वर्जन है हमारे पास। कंट्रोल टी करता हूँ, ये आ गया हमारा पैनल खुल गया है। और इसका फेमिलियर वाला थोड़ा सा स्ट्रोक ब्लैक वाला ले लेता हूँ, ये थोड़ा मोटा हो गया है, ठीक है। अब ये अच्छे से क्लियर ओके। करें। अब इफेक्ट्स में जा रहे हैं, एक मिनट है। सर यार, बच्चे को कितना समझाऊं मैं। कोई बात नहीं सर। नटखट होते हैं यार, हम भी थे कभी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हाँ चेंज करते हैं, हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नीचे से ड्रॉप शैडो से स्टार्ट कर रहे हैं, ऊपर तक जाएंगे, ठीक है। ठीक नीचे है। से इसलिए बता रहा हूँ, रीजन है इसको बताने का नीचे से। तो मैं थोड़ा इसको यहाँ रख लेता हूँ, तो अच्छे से दिखे हमें, ये भी और ये भी। और इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब मैं शैडो में जा रहा हूँ। शैडो पे क्लिक करते ही जो यहाँ पे होगा ऑटोमेटिक ये ले लेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी देखो इसका कलर कौन सा था, रेड, ठीक है। रेड। अब देखो, याद रखना हाँ ये कभी मैंने तो मल्टीपल कर रखा है, इसलिए मल्टी पे है, ये ज्यादा कर नॉर्मल पे मिलेगा आपको, ठीक है। अब मैं इस पे कलर ओके। कोई सा भी चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं पर्पल ले लेता हूँ तो पर्पल आ गया है, ठीक है। अब मैं इसको कोई सा भी यहाँ से हम्म कलर लेता रहूंगा, तो यहाँ पे चेंज होता रहेगा और यहाँ पे भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। हम्म देखो मैं ये ले रहा तो ये आ गया है, ऐसा हो गया है, सारे कलर बनता जाएगा, मैं कुछ नहीं कर रहा, कलर चेंज कर रहा हूँ यहीं से, देख रहे हो। हम्म। देख लेना कैसे किसके अकॉर्डिंग कैसा अच्छा लग रहा है, ठीक है। हाँ, अब इसको मेंटेन कैसे ठीक। करना है वो बता। ओके कर दिया, मेरा फाइनल कलर ये है मेरा। थोड़ा अच्छा ले लेते हैं, जो अच्छा लगे, थोड़ा सा ब्लूइश ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। जैसे ये है। हम्म अब इसको मेंटेन कैसे करना है, देखो ना। एक तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिखाएगा प्रीव्यू में, एक ऑप्शन हमारा प्रीव्यू में यहाँ दिखाएगा, इसके ये बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर दिखाएगा, ठीक है। तो इसका हाँ काम क्या होता है, आप देखो हमारा एक ये एंगल्स बताता है, एंगल मतलब किधर रखना है वो डायरेक्शन, देखो। ज्यादातर ये इस साइड दिखा रहा है, इट मीन्स इधर दिखा रहा है। अगर मैं इसको अगर नीचे करता हूँ तो ये ऊपर चला जाएगा। इसका अपोजिट होता है, जैसे अगर ये नीचे है तो इसका प्रीव्यू क्या तो होगा। ऊपर दिख। हाँ, हम्म। अगर मैं इसको अब राइट साइड में करूंगा तो इसका क्या दिखेगा, लेफ्ट साइड में लेफ्ट दिखेगा। साइड में। देखो ये इस साइड चला गया है। अगर यही चीज हाँ मैं हाँ। अगर ओपन करता हूँ, ऊपर करता हूँ सीधा, टॉप पे करूंगा, तो ये हमारा बॉटम में दिखाएगा, ठीक है। तो ये आप देखना हम्म। कैसे रखना है तुम्हें, ठीक है। और ठीक है। डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस का मतलब है इसको कितना आगे बढ़ाता है, बढ़ाना है, ज्यादा हाँ वो करना बढ़ जा। है। और इसकी ओपेसिटी भी याद रखना है, यहाँ से ओपेसिटी भी कम कर सकते हो, अराउंड शैडो टाइप का रखना है तो यहाँ से रख सकते हो। इसका काम ही क्या है, शैडो का काम है, यहाँ से हल्का सा रख सकते हैं ऐसे। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं तो ये शैडो इसका हल्का सा दिखेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर ओपेसिटी बढ़ा दिया तो इसको 100% दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आप हम्म। आपको मैनेज करना है, कैसे रखना है, कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। और ये स्प्लिट मतलब क्या होता है कि ये ना इसी चीज को थोड़ा मोटा कर देगा, देख रहे हो कैसे करता चला गया बिल्कुल। शैडो होता है लेकिन मोटा करके। ये मोटा करेगा और जैसे बबल टाइप का नहीं हो जाता वो, मतलब एक दूसरे से हाँ कंबाइन होता होता हुआ चला जाएगा, अटैच्ड होता चला जाएगा, ठीक है। और हाँ सर। साइज क्या करता है, साइज हमारा इंक्रीज ऐसा करता है, बढ़ाता चला जाएगा ऐसे। तो इसको थोड़ा लिमिट ओके। में छेड़ना, ठीक है। खराब भी हो जाता है और अच्छा भी हम्म रहता है, वो ये डिपेंड करता है इन दोनों को
कैसे आपने हैंडल करा है उसके अकॉर्डिंग इसको आप छेड़ सकते हो, ठीक है। और ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये क्वालिटी। क्वालिटी के अंदर आता है कंटूर। कंटूर क्या करता है, इसके अंदर आप क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन है सारे, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन है, अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो यहाँ पे सारा ये ऑप्शन जो था वो यहाँ पे आ गया है। और ये ऑप्शन क्या करेगा आप देखो, इस ऑप्शन के अंदर ये सारे जो मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे इमेज, वही ये इमेज इनसाइड है ये सारे, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं पहला ये लीनियर रखता हूँ तो आप इससे मॉडिफाई भी कर सकते हो इसको थोड़ा सा ऐसे छेड़छाड़ करके। देख रहे हो यहाँ पे भी अर्सर दिख रहा है इसका, देख रहे हो यहाँ पे कर, हम्म। तो ये कैसे रखना है देखो, यहाँ पे हल्का हल्का असर दिखेगा आपको, देखो हाँ, दिख रहा है। यहाँ पे रिमूव होगा, ठीक है। इसको मैं, अब इसके अंदर और भी ऑप्शन है, इसके अंदर जाएंगे तो ये है, ये देखो हल्का सा यहाँ पे भी मूव होगा, हल्का हल्का, ये सारे काम करता है। यहाँ से आप जैसे भी मॉडिफाई करोगे वैसा ये हो जाएगा। इसके अंदर और भी है, ये देखो ये थोड़ा अलग बना के दिया है इसने, आप चाहो तो थोड़ा सा इसको हम्म। ऐसे कर सकते हो या ऐसे यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा, मतलब अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर लो, ठीक हाँ, है। अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से अगर अच्छा। आपको यहाँ से नहीं करना तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पे सीधा मैनुअली डाल के या फिर आगे इसको बढ़ा के कैसे करना है, ठीक है। अब हम्म। मैं इसके अंदर और भी ऑप्शन है, शैडोज हैं, सारे लिखे हुए आएंगे आपको। मैं सिर्फ आपको बता दिखा देता हूँ कैसे कैसे होगा, ये थोड़ा डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट बनेगा आपका। हाफ पोर्शन है, मतलब हाफ राउंड है, रिंग है, रिंग मतलब ये देखो बन के आएगा ऐसा। ये थोड़ा इसका हम्म। पूरा मतलब सर्कल बना जैसे होता है ना, बाउंड्री बना के देगा हाँ, एक हाँ। अलग सा। अगर आप इस पे कुछ टाइप करोगे ना तो इससे ही दोबारा ऐसा ही टाइप होता रहेगा आगे भी। कुछ कुमार भी लिखोगे ना तो सेम हाँ, जैसे इस हाँ। पे है ना उस पे भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ठीक ये है। है रिंग है, इसके बाद फिर रिंग डबल है। डबल मतलब कि इसी के अंदर एक रिंग था, उसी के ऊपर एक और लेयर बन गया है, डबल लेयर बन गया है। पहले ये था और इसके बाद एक और बन हम्म। गया है, ठीक है। और रोलिंग स्लो, स्लोप है, देखो ये क्या करता है, ये भी हल्का सा ये हमारा क्या आउटलाइन टाइप का बना दिया इसने। अब यही चीज को आप थोड़ा मेंटेन करोगे, आप थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे इसको हल्का सा, आप इसको बंद करेंगे जब ये होगा, ठीक है। हम्म। राउंड पे चले गए तो राउंड ऐसा हो गया थोड़ा सा। राउंड मतलब ये सारे शेप को थोड़ा प्रॉपर राउंड करके दिया है। देखो एच को भी थोड़ा सा यहाँ से देखोगे ना तो राउंड कर रखा है यहाँ हाँ, राउंड कर दिया थोड़ा पे, सा। है ना, सारे राउंड कर दिया इसने। और इस पे जाओगे तो ये बाउंड्री है। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ पहले, बट मैं चाहता हूँ इस पे थोड़ा सा इस पे रखते हैं, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, अब मैं थोड़ा सा इसको अब इधर से छेड़ूंगा तो देखो ऐसा बनेगा थोड़ा, देख रहे हो, बबल टाइप का अच्छा सा बनेगा, देख रहे हो। हम्म। तो हम्म। तुम पहले इसको छेड़ना, इसके बाद यहाँ पे जाके फिर मॉडिफाई करोगे तो थोड़ा सा ऐसा अच्छा दिखेगा। देखो कितना मस्त लग रहा है, मेटल लुक टाइप का, ठीक है। नॉइज को मत छेड़ना, नॉइज ऐसा गंदा सा कर देगा ये, देख रहे हो। हाँ सर। तो अगर आपको छेड़ना है फॉर एग्जांपल कुछ क्रिएटिविटी अलग सा बनाना है, यू कैन यूज, अदरवाइज उसको वापस वैसे ही रख देना जैसा है, ठीक है। तो ये हमारा हम्म। ड्रॉप शैडो का वो था, ठीक है। ड्रॉप शैडो को बंद कर रहा हूँ मैं। देन इसके आगे बढ़ रहा है आउटर। आउटर क्या करता है, आउटर ग्लो होता है। तो ये आप यहाँ से, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई और ले लेता हूँ, जैसे ये लिया मैंने, ये क्लिक करा, देन डन। अब क्या करना है, अब ये आ चुका है हमारा, बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब मैं वापस गया हूँ यहाँ पे, अब मैं दोबारा जा रहा हूँ इफेक्ट्स में, ब्लेंडिंग में जा रहा हूँ, आउटर ग्लो पे क्लिक करूंगा, नहीं हुआ। रीजन, इसको हम फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, कोई सा भी यहाँ से प्रीसेट बने हुए हैं सारे, ठीक है। आप यहाँ से ले लो, हम्म। या खुद का बनाना है तो इस पे क्लिक कर देना, या इस पे क्लिक करोगे तो ये सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे जाना, यहाँ पे कोई सा भी कलर ले लेना, जैसे ये ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे कलर चाहता हूँ मैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा अलग सा कलर लेना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से ऐसा ग्रीन लेना चाहता हूँ, ग्रीन कर दिया है, ठीक है। अच्छा। अब मैं इसको ये कर दिया है तो यहाँ पे देखो हल्का हल्का दिख रहा होगा तुम्हें ऑप्शंस। अगर मैं इसका साइज बढ़ाऊंगा तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ हम्म। से प्रीसेट्स बने हुए हैं, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ कोई अच्छा सा, ये उठा लेते हैं, और डन। इसके बाद फिर इसकी साइड्स को थोड़ा बढ़ाएंगे, स्प्लिट करेंगे, देखो हल्का हल्का दिख रहा होगा आपको, क्योंकि हाँ, दिख इसकी रहा है। ओपेसिटी कम है। अगर ओपेसिटी बढ़ा देंगे तो ये प्रॉपर दिखेगा, ठीक है।
ओपेसिटी कम यस। है अभी, इसलिए ऐसा दिख रहा है। नॉइस जो मैंने आपको बताया था वो गंदा सा दिखता है, जो उसमें था ड्रॉप हाँ हाँ। शैडो में, वैसा ही है। तो ये इसको कोशिश करना ऐसे ही रखने के लिए। यहाँ से आपको प्रीसेट जो भी चेंज करना है चेंज करते रहना। और ये हमारा आउटर ग्लो मीन्स क्या होता है मैं बताता हूँ। आउटर ग्लो क्या काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका कलर मैं थोड़ा सा येलोइश रख देता हूँ, या एक मिनट, इसके अंदर तो बना ही होगा येलो वाला, रेड ऑरेंज, ऑरेंज में चले जाते हैं, ऑरेंज के अंदर कुछ ऐसा बना होगा, ये जैसे ये है, हम्म ये ग्लो करता है आउटर, मतलब ये हमारे टेक्स्ट के बाहर के एरिया को ये थोड़ा सा, अगर मैं इसको साइज को थोड़ा कम कर देता हूँ तो देखो हल्का हल्का 13 है, मैं इसको अराउंड 10 कर देता हूँ तो ये हल्का सा हमारा देख रहे हो कैसा दे रहा है। समझ रहा, वो टेक्स्ट के बाहर से कर रहा है। हाँ, अब वही सेम चीज इसमें स्मूथ है, क्लासिक है, लीनियर है, आप कैसा रखना चाहते हो डिपेंड। ये देखो लीनियर है, क्लासिक है, स्मूथ है, ये हम्म आगे पता चलेगा ये क्या काम करता है, ठीक है। अभी ये चीज हो गया ब्लेंडिंग में भी। आप थोड़ी, अगर मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा ओपेसिटी बढ़ा दूं और इसका साइज थोड़ा बढ़ा दूं, देन इसके बाद आप ब्लेंड में आप कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे मैं मल्टीपल कर देता हूँ या मल्टीप्लाई। फिर स्क्रीन कर देता हूँ, तो गायब हो गया देख लो। कलर डॉज कर दो तो अभी ऑलमोस्ट गायब हो रहा है, ओवरले हो गया कुछ ना कुछ। अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ तो कुछ ब्लैक एंड व्हाइट वाला दिखा रहा है, ठीक है। हम्म तो ये चीज सेम चीज है सारा। मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, डन। नॉर्मल। थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं। अब मैं इसके नीचे ये देखो रेंज है, रेंज का क्या काम है, जब इसको यूज करोगे तो ये रेंज काम करेगा। वेव है, रिंग है, सारे। तो आपको काम, ये मैं बोलता हूँ उन पे यूज करना बेकार है, ये जुपिटर कोई काम नहीं हाँ करेगा। ये ये इस पे, क्योंकि ग्लो तो हमारा नॉर्मल ही चाहिए ना यार, इस पे क्यों इतना उंगली करेंगे आप, अब ग्लो तो उसमें वो हमारा। क्यों कर्व बनाने जाएंगे। हाँ, हाँ सही बात तो इसको है। ना नहीं करके, बोले कि उसमें क्यों कर्व वगैरह बनाने जाएंगे, हाँ वो जो अब शेप दिया हुआ है। याद रखना इसके अंदर और भी हम्म ऑप्शन है, टू भी है। आप इस पे जाकर इस पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा दिखाएगा, अलग अलग, मतलब तुम देख लेना ट्राई कर करके क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। और खुद को बनाना है। हाँ प्रीसेट बना हुआ है अपना जो भी है। हाँ प्रीसेट तो बना है, बट उस पर डिपेंड मत होना। अगर आपको क्रिएटिव खुद करना है तो खुद भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर दिया, इसको सिलेक्ट करके, अगर नहीं, अगर इस पे क्लिक नहीं करना है, इस पे डबल क्लिक कर दोगे तो भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अब ठीक है। इस पे सिलेक्ट करके जब इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी हो जाएगा, और डायरेक्ट मैं इस पे डबल क्लिक कर दूँ तो भी हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कर दिया मैंने, ये ओके। हो गया। हम्म और एक चीज और बता देता हूँ, इसके अंदर एक और चीज है, जैसे ये है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें दो, जैसे एक कलर ये है और दो ये है, ठीक है। मैं चाहता हूँ दो से ज्यादा हो जाए, तो ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करूंगा ऐसे हल्का सा, तो एक और बन गया हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और फिर ऑल्ट के साथ क्लिक करता हूँ तो ऑल्ट के साथ ड्रैग करना है, मैंने ऑल्ट के साथ बताया ना कि मतलब डुप्लीकेट। 4 कलर का मिक्स करके वो दिखाएगा ना, हाँ हाँ, अगर चार हम लेंगे तो। मल्टीपल कलर बना सकते हो आप, ठीक है। ये सारे कलर से बहुत सारे हम्म। नेचर से रिलेटेड है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना जैसा भी है, ठीक है। ठीक। आउटर का काम ये है, ठीक है। आउटर ग्लो करना। और इसमें जरूरी नहीं है कि हम अभी जैसे व्हाइट है तो व्हाइट भी रख सकते हैं इसके पीछे, अगर ये ब्लैक होता तो मैं व्हाइट करता इस पे, ठीक है। तो आउटर को मैं हम्म साइड कर रहा हूँ अभी। अब मैं जा रहा हूँ पैटर्न पे। पैटर्न क्या काम करता है, हमें मास्क करके देता है। पैटर्न मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो हमें पैटर्न हमारा यहाँ पे होगा, इसके अंदर जाओगे प्रीसेट्स, वो इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर वो आ कन्वर्ट जाता करके है। दे देगा। अब इसके अंदर देखो मैंने टेक्स्ट ये वाला ले लिया है, फॉर एग्जांपल यही ले लिया, ये अच्छा लग रहा है, या ये ले लो, मेरे को ज्यादा ये अच्छा लग रहा है, दिख रहा है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। हम्म अब इसके अंदर क्या है, अब इसको थोड़ा सा आप साइज यहाँ पे देखना, ये आप थोड़ा सा मूव कर सकते हो, जैसे देख रहे हो साइज कैसे कैसा हो रहा है, यहाँ पे इसकी प्रीव्यू दिख रहा है। हम्म अब यहाँ मत देखो, यहाँ देखना, जब तक यहाँ प्रॉपर दिखाएगा आपको तो बाप वहां से शिफ्ट होगा, ठीक है। ये 360 रोटेट कर रहा है, ठीक है। आप इसकी साइज को स्केल यहाँ पे ही देखना, स्केल करना चाहते हो तो स्केल हो जाएगा, जूम होगा, तो जूम में इतना अच्छा लगेगा नहीं है। अगर मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ फॉर एग्जांपल, अब मैं ऐसे रखता हूँ तो ये प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। तो पैटर्न का काम यही है, ओके। इसके अंदर ब्लेंड कर सकते हो, ब्लेंड ऑप्शन है।
जैसे डार्क रखना है, नॉर्मल है, स्क्रीन है, कलर डोज, लाइटिंग है, मतलब ये थोड़ा बहुत देख लेना। ओवरले है, हार्ड है, मतलब थोड़ा सा हार्ड कलर कर देगा उसका। वीवा है, तो ये कलर चेक कर लेना। सिमेट्री स्टाइल पे जाओगे तो ब्लैक कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा काम इस पैटर्न में हम अपना भी कुछ लगा सकते हैं पैटर्न ना, हाँ डाउनलोड करके। पैटर्न है, पैटर्न आप यहाँ पे प्लस कर दो। आप इस पे क्लिक करोगे, मतलब वो पैटर्न वाला ऑप्शन बता रखा है यहाँ पे जाके ना। इस इमेज में जाओगे ना, बोलो, यहाँ पे पैटर्न का ऑप्शन आ रहा है, देखो पैटर्न डिफाइंड लिखा आ रहा है ना, इस पे क्लिक कर दोगे ना तो वो हाँ, ऑटोमेटिक पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो अभी ये ठीक। आपको बता दिया पैटर्न से क्या करना है। तो अभी मैंने आपको कहाँ तक बता दिया है, यहाँ तक। मैं इसी पे क्लिक कर रहा हूँ, पैटर्न तक पहुंच चुके हैं हम। इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको क्लियर। और ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का क्या काम है, अब मैं जो बोले थे ना ग्रेडियंट वाला चीज, तो ग्रेडियंट का मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये क्लिक हो गया हमारा। एक मिनट रुकना। तो ये ग्रेडियंट में क्या है, सॉरी, तो अब ये हो गया हमारा, ग्रेडियंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, ग्रेडियंट में है। अब यहाँ पे भी प्रीसेट बने हुए हैं हमारे पास। ठीक है, प्रीसेट में आप कोई सा ओके। भी ले सकते हो। ये हमारा बेसिक कलर है, ब्लू में ले लो। तो हमारा कुछ ऐसा मल्टीपल कलर्स वाले बनेंगे, देखो ऊपर नीचे डार्क थोड़ा डिफरेंस कलर है। ठीक है, हम्म। तो ये देखना पड़ेगा आपको। पहले मैं थोड़ा सा इसको अलग कलर, याद रखना यहाँ पे इसको थोड़ा बंद कर दोगे ना तो यार दूसरा वाला इजी पड़ेगा आपको खोलने में। जैसे ये हो गया, ये हो गया। आप यहाँ से प्रीसेट भी उठा सकते हो, देन इसके बाद वही ऑप्शन है आपके पास, आप यहाँ से टैग यहाँ अपना कलर बना सकते हैं, क्रिएट। सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक हल्का सा यहाँ पे ग्रेइश ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे जाके थोड़ा सा यहाँ पे ब्लूइश ले रहा हूँ, हल्का सा थोड़ा डार्क साइड का। तो ये हमारा कुछ ऐसा अच्छा बन गया। अब मैं चाहता हूँ ये वाला इधर आ जाए, इसको बंद करता हूँ पहले। अब मैं चाहता हूँ इस पे वो ग्रे वाला स्टार्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पे ग्रेइश थोड़ा सा लूंगा, ये ऊपर से नीचे डार्क होता हुआ जाएगा। यहाँ से क्लिक कर, यहाँ पे क्लिक करा, अब यहाँ से क्लिक करता रहूंगा, कलर चेंज होता रहेगा। ये भी देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करके देख लेना कि कौन सा कलर किससे सही लग रहा है। सही लग रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप ले सकते हो। और आप अलग सा बहुत चीजें यहाँ पे, ऑरेंज है, रेड से रिलेटेड होगा, ऑरेंज से रिलेटेड होगा, ग्रीन से रिलेटेड होगा, सारे ऑप्शन है हमारे पास। आप देख लेना जो आपको अच्छा लगे, यू कैन यूज इट। ओके सर। अब सर मजा आ रहा है पढ़ने में थोड़ा, मजा आ इतने रहा दिन है से लग रहा था। हाँ, अब सर सही लग रहा है, बना रहे हैं कुछ कुछ। क्योंकि अब बना बना के दिखा रहा हूँ ना। तो क्योंकि मैंने पता है दो चार टूल मैं सोच रहा था क्लियर कर दूं, देन इसके बाद बंदा, नहीं तो वो होगा ना कि यार टूल तो बताएं, टूल समझ नहीं है ये सर, ये कौन सा टूल से आपने यूज करा है, ये कौन सा है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टूल पहले थोड़ा सा समझा हाँ। दिया है, आगे बाकी जो टूल्स है वो धीरे धीरे बताता रहूंगा, इतना यूज में नहीं आता हाँ। ना, मैं ऊपर का यूज किया है। ठीक है, तो हम्म। ये हो गया ओके। अब ग्रेडियंट यूज करा है, ग्रेडियंट का और भी चीज है। जैसे इसके अंदर ऑप्शंस है, देखो यहाँ आपको दिखेगा,
अगर मैं रेडियल करता हूँ तो ये देखो सेंटर में क्या करा है इसने, सेंटर में ऐसा करा है, और ऊपर से बाकी कलर इसने ऐसा कर दिया। देखो क्या करा है इसने, दिख रहा है आपको? अब अगर मैं इसको हाँ दिख रहा है, डीप है। स्केल करूंगा तो ये कुछ ऐसा हमारा स्केल देखो, रेंज थोड़ा बढ़ा दिया इसने। अगर ये टेक्स्ट है इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है, बट अगर ये टेक्स्ट नहीं होता तो हमारा कुछ फैला हुआ चीजें लगता। अब जैसे ये 0 हो गया, अगर मैं यही चीज सॉरी यही चीज यहाँ पर रेडियन की जगह मैं एंगल कर दूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। देखो आधा ऐसा हो गया और आधा ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही कम यूज करते हैं हम, ज्यादा अगर हम रेडियल यूज करते हैं और लीनियर यूज करते हैं। रिफ्लेक्टेड है वो हम ज्यादा यूज करते हैं जब शेप बनाना होता है कोई अच्छा सा, तो उस पर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैं अभी बता देता हूँ फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्ट कैसे यूज़ करना है। हम शेप ले रहे हैं नॉर्मल सा, ये ले लेते हैं और इसको अब जो कोई सर टेक्स्ट लिखेंगे तो सेम ये जो अभी संदीप पे कलर वगैरह यूज हुआ है सेम वही आएगा सारा कुछ। हाँ, देखो मैं तो इसी पे क्लिक कर रहा हूँ, डन। इसके आगे मैं कुमार लिखता हूँ तो हमारा क्या करा है इसने, कुमार को इसने सेम वही। सेम इसने हमारा कंट्रोल टी कर रहा हूँ, और कंट्रोल टी, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। कुमार की जगह कुणाल लिख दिया तो डन, ठीक है। ठीक। तो ये अब देखो रेडियल, अगर मैं इस पे क्लिक करके अब मैं इफेक्ट्स में करता हूँ, देखो ये बनाया ना। अब हाँ। मैं जाके ब्लेंड में जाके सेम चीज और इस पे ग्रेडियंट करूंगा तो देखो ये कुछ ऐसा बनेगा। देखो, तो कुछ ऐसा बना है हमारा। इसको साइज देख लो कैसा करना है, यहाँ से चेंज करना है, प्रीसेट पे पर्पल करना है। भाई दूसरा मेरा दूसरा स्टार्ट होने वाला है बैच, तो ठीक है एक सर, कोई बात नहीं। तो ये कुछ रेडियल ऐसा बनाता है। और इसी में अगर मैं हम्म। इस पे क्लिक करके इसी के अंदर जाकर मैं दूसरा करता हूँ, रेडियन की जगह मैं तो इसको रेडियल कर दूंगा, तो ये क्या करा है इसने, सेंटर में इसने देखो यहाँ पे बनाया हुआ है, देखो। कलर को। हाँ, हम्म। अगर मैं इसको स्केल करूंगा जितना भी, देखो स्केल इतना छोटा हो गया, अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो ऐसा हो गया। अगर मैं इसको 4 कर दूंगा तो ये हमारा क्या करा है इसने, जो बाहर वाला कलर है उसको अंदर फैल। कर दिया है, अंदर वाला कलर बाहर कर दिया है। और मैं अब स्केल थोड़ा कम करूंगा तो देखो ऐसा होगा। तो ये आप कर करके देखोगे ना तो अच्छा होगा, स्मूथ है, इसमें क्लासिक भी ऑप्शन है। आप इसको थोड़ा छेड़ छेड़ के देखना, ठीक है। ठीक है सर। और इसमें प्रीसेट खुद भी बना सकते हो आप, ठीक है। बस इस पे प्लस कर दोगे ना, और आपको कोई, जैसे मैंने ये बना रखा है अभी, मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई करा है ना इसको। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको नाम दे दूंगा, पर्पल लिख दूंगा 4, तो ये प्रीसेट हमारा बन के आ जाएगा, पर्पल में जाएगा। ये देखो ऑटोमेटिक यहाँ सबसे नीचे बना हुआ आ रहा है। अब मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्टेड होगा। अब ये हमारा, और ये हमारा ये वाला ही ये है, ठीक है। ठीक है सर। आप इसको थोड़ा स्केल करके देख लेना, कुछ अलग अलग चीजें बना के दिखाएगा आपको, ठीक है। हम्म। तो ग्रेडियंट तक आपको मैंने इफेक्ट्स का बता दिया है, ग्रेडियंट तक ठीक है बता सर। दिया। इसके बाद में आगे का बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो पूरा इसको एक ही बार क्लास में खत्म कर दूंगा। मैंने इसमें 2-3 चीजें क्लियर करी है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, तो मैं सोचा था ये सारा क्लियर कर दूंगा और ये बना के दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर, ओके। ग्रेडियंट से रिलेटेड आप कुछ बना के देखना, अच्छा बनेगा। ग्रेडियंट बोल रहा हूँ हम्म। आउटर आउटलाइन से या कुछ से, और ये कुछ ऐसा बना के भी देखना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हाँ, इस पे अगर मैं थोड़ा सा इस पे ड्रॉप शैडो में अगर मैं इसको थोड़ा येलोइश कर दूँ ना, तो थोड़ा अलग सा लुक लगेगा, जैसे ये। आप कर लेना जैसे आपको इफेक्ट लगे, वैसे करते रहना, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। ओके ओके, बाय बाय। ओके, मैं थैंक यू आपको सर। रिकॉर्डिंग भेजता हूँ थोड़ी देर। ओके।